ये प्रदीप चौधरी जी हैं। फिलहाल तो सभी के मुकाबले पर नंबर 1 आदमी है, ईमानदार भी और सही आदमी है। यहाँ पर काम बहुत कराज उन्होंने हमारे लिए तो जैसे जैसे हमें मकान योजना का जो लाभ है वो मिला हमें यहाँ से फुटपाथ बैठने में 10,000 की आर्थिक मदद मिली जी, वो हमें मिला जी इस सरकार में फिलहाल चेयरमैन में। और 5 साल में यह तो झंडा लेकर आया था, जब घर घर झंडा फैला था, जब लेकर घूमे थे बाजार में चेयरमैन साहब। उसके बाद में चेयरमैन साहब दिखते नहीं। दिन भी नहीं आता हूँ यहाँ से, हमने देखा ही नहीं। हमारे मोहल्ले का तो बाहर चला गया वैसे भी, लेकिन हमारे मोहल्ले में नहीं आया। बताओ हम कैसे मान लेंगे उसे चेयरमैन। मेरा तो मत है कि हमारा भाई रविंद्र चौधरी जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और बसपा का कैंडिडेट है। यहाँ प्रत्याशी हम उसे मानेंगे जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे बढ़िया होगा, सबके दुख सुख में रहेगा, सबकी बात सुनने वाला होगा। इस समय के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे आपकी क्या नाराजगी है? आप उनको दोबारा रिटेन करना क्यों नहीं चाहते? वे तो एक दफे भी नहीं दिखे हमें, जब से 5 साल रहे चेयरमैन। एक आधी दफे की तो हम कसम खाते नहीं कि उन्होंने आप कभी देखा हुआ कि उसके बाद कभी कुछ नहीं देखा, ना कोई विकास हुआ। नमस्कार, आज का सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल महेश्वरी। निकाय चुनाव को लेकर आज हम आए हैं रामपुर मनिहारन के अंदर। आइए जानते हैं जनता के बीच जाकर जनता की राय कि वो इस बार अपना किन समस्याओं को लेकर वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम अब्दुल वहाब है सर। अच्छा, तो इस बार चुनावी माहौल कैसा है रामपुर मनिहारन के अंदर? चुनावी माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। सामान्य में सीट है, बहुत मज़ा आएगा। और हमारे जो प्रत्याशी है हमारे चेयरमैन साहब प्रदीप चौधरी, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, इन्हें वोट करेंगे। इन्होंने पहले भी विकास किया और काफ़ी विकास किया और माँ से बहुत अच्छी बात है इनकी कस्बे के अंदर। इन्हें वोट और सपोर्ट दोनों नहीं करेंगे हम। ऐसे कौन सी समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से आप दोबारा उनको ही वोट देना चाहेंगे? बहुत समस्या हुई हमारे साथ, जो कि बहुत सी दफ़े ग्राहक के साथ लड़ाई या झगड़ा कोई इस तरह की बात होती है, तो इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। और वैसे भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो इन्हें सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। आप इस समय के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे आपकी क्या नाराजगी है? आप उनको दोबारा रिटेन करना क्यों नहीं चाहते? वे तो एक दफ़े भी नहीं दिखे हमें, जब से 5 साल रहे चेयरमैन। एक आधी दफ़े की तो हम कसम खाते नहीं कि उन्होंने आप कभी देखा हुआ कि उसके बाद कभी कुछ नहीं देखा, ना कोई विकास हुआ, ना कोई कभी लाइटें सही हुई, ना कभी कोई राशन का मामला सही हुआ। यानी कि समस्या ही समस्या रही उनके टाइम में, तो वे तो दिखे ही नहीं 5 साल तक के। अच्छा, तो 5 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे? क्या उन्हें चाहे कहीं से भी सीट से कोई से भी इससे भी हो जाओ, टिकट हो जाओ, चाहे बहुजन से हो, चाहे वो किसी से भी हो जाओ, मैं तो मानता नहीं कि वे जीत हासिल कर सके। जी, मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी, आपका नाम? संदीप गौतम। संदीप गौतम जी, तो इस बार आप किसे वोट देना चाह रहे हैं? हम वोट तो वैसे तो आदमी प्रदीप चौधरी जी हैं। फिलहाल तो सभी के मुकाबले पर नंबर 1 आदमी है, ईमानदार भी और सही आदमी है। किन समस्याओं को लेकर आप अपना वोट इस बार कैंडिडेट को किस समस्या को लेकर आप अपना वोट देंगे? समस्या यह है कि कस्बे का विकास हो, और बाकी जो है भाई अपना कोई वैसे जो छोटे लोगों की जो समस्या है, अपने थानों का जो कोई ऐसे काम है, हर आदमी अपनी दुख सुख में 24 घंटे के लिए हमारे प्रदीप चौधरी जी खड़े हैं, और उनसे अच्छे लीडर कोई नहीं है कस्बे का चेयरमैन जो है। बाकी अगर बसपा को टिकट किसी की भी हो, अगर विवेकानंद को ही होगा, तो उसमें ये बसपा को कोई खास ये सीट नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है? क्या 5 साल में कभी अंदर कभी देखा ही नहीं, आगे जनता के बीच में कभी आए ही नहीं, ना कोई कहा सुनी हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप उनके बीच भी नहीं गए हैं कभी अपनी समस्याओं को लेकर? कभी भी आए ही नहीं, हम उनका घर नहीं जानते, रामपुर में रहते नहीं। मैं बताओ क्या करें, कभी आए ही नहीं। एक आधी दफा की तो हम कसम खाते नहीं कि दिखे हुआ, नहीं दिखे ही नहीं। किसी जनता से पूछ लो, चाहे बसपा से क्या कहीं से भी टिकट हो जाओ, सारी मिलके पार्टियां टिकट दे, जब भी पब्लिक वोट नहीं देने उन्हें। तो उन्होंने 5 साल में क्या कार्य किए? कुछ कार्य किए होंगे? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई कार्य किया ही नहीं, कोई विकास नहीं किया, कोई मतलब किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं कराया, किसी भी चीज़ का कुछ भी कार्य हुआ ही नहीं। जब दिखा ही नहीं मैं 5 साल हो गए जब दिखे ही नहीं मैं। चलो आइए जानते हैं, कुछ और लोगों के साथ हैं हम, उनसे जानते हैं कि इस बार उनकी मतदान को लेकर क्या राय है। आपका नाम? जी मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, तो इस बार कैसा माहौल है? चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का रामपुर मनिहारन? फिलहाल चुनाव माहौल बड़े अच्छा जी, बहुत बढ़िया है जी। फिलहाल की स्थिति है कि फिलहाल सीट के बारे में पता लग रहा है, सीट कहे में जा कहे में नहीं है फिलहाल, इसलिए कुछ सोचना फिलहाल मन से नहीं बात बन रही कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, जो वर्तमान चेयरमैन है यहाँ के, उन्होंने यहाँ क्या क्या कार्य कराए? यहाँ पर काम बहुत कराया जी उन्होंने हमारे लिए तो।
जैसे जैसे हमें मकान योजना का जो लाभ है वो मिला हमें यहाँ से फुटपाथ बैठने में 10,000 की आर्थिक मदद मिली जी, वो हमें मिला जी इस सरकार में फिलहाल चेयरमैन में। और जी हमें गैस सिलेंडर सुविधा मिली इसी 5 साल के अंदर अंदर ही। अच्छा, यहाँ पर कस्बे के अंदर क्या विकास हुआ है? कस्बे अंदर थोड़ा विकास ही है जी। हमारे मोहल्ले में गली जो है वो बनी, दोबारा से बनी नहीं, वो बनी है। फिलहाल हमारी गली सही है, बिल्कुल काम सही। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, और ये अनिल जी कह रहे हैं यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, इनको आवास योजना मिली है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इनकी तरफ की बनी होगी सर, हमारी तरफ की तो कोई विकास नहीं हुआ, लाइटर तक भी ठीक नहीं हुई। तो आपका कहना था कि वो एक बार भी यहाँ पर आए नहीं है, और ये कह रहे हैं यहाँ पर वो आए हैं, उन्होंने काम भी करे हैं। तो आप इतने खिलाफ क्यों हैं उनके, इतना रोष क्यों है आपके अंदर? तो इनकी तरफ आते हो गया, इनकी तरफ कोई रिश्तेदारी वगैरह होगी उनकी, या कोई मतलब बिरादरी का मामला होगा, इनकी तरफ आते हो गया। यहाँ तक तो आई नहीं, मैं हमारे इलाके में तो आई नहीं। अच्छा जी जी, अनिल जी आप क्या कहेंगे? जी हमारे काम में खड़े बराबर बेचारे में। हम तो उसमें किसी बात कह रहे हैं, हम तो जिससे उन्होंने बुलाया कदम आ जाए हमारे पैसे तो में किसी कार्य में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छे कराए उन्होंने हमारी गली में, सफाई अच्छी होती है, और टंकी पानी नल सब सुविधा है उसमें। हमें तो शिकायत कुछ नहीं देखो उनसे। देखिए, ये कह रहे हैं इतना काम कराया, यहाँ पर सड़कें बनवाई हैं, यहाँ पर लाइट की सुविधा सही से की है। और अच्छा, आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है जी। तो आपका कहना है कि यहाँ पर एक भी रोड नहीं बनी है? यहाँ कोई रोड नहीं बनी जी। 5 साल में 3 नाले बने जी, बस 5 साल में 3 नाले, और वो भी मरम्मत हुई भाई साहब 5 साल में। या तो झंडा लेकर आया था, जब घर घर झंडा फैला था, जब लेकर घूमे थे बाजार में चेयरमैन साहब, उसके बाद में चेयरमैन साहब दिखते नहीं हमको। अच्छा, यहाँ की मूलभूत समस्या क्या क्या है जो आपको लगता है कि जिन पर कर है भाई साहब, समस्या तो चेयरमैन ही हटावेगा, और तो जनता थोड़ी हटावेगी। तो 5 साल में चेयरमैन ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पर? काम नहीं करा भाई साहब। तो इस बार आप किन समस्याओं को लेकर अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? भाई चेयरमैन तो देंगे वोट प्रदीप चेयरमैन को ही, चाहे घर तक घर बन जाए, कुछ भी हो जाए, वोट जाएगा सिर्फ चेयरमैन को, प्रदीप चेयरमैन को। बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस निकाय चुनाव में क्या राय है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कल्लू अहमद। कल्लू अहमद जी, तो आपको क्या लगता है इस बार रामपुर मनिहारन के अंदर किसको आप किन समस्याओं को लेकर अपना वोट देंगे? समस्या तो यह है कि मान लो सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, कोई कभी आते नहीं चेयरमैन साहब, जो पब्लिक को जो कह भी रही है, और मैं भी कह रहा कि यहाँ पे आए ही नहीं वो। अच्छा, आपके पसंदीदा कैंडिडेट कौन है इस बार? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी जी, तो आपको लगता है अगर प्रदीप चौधरी जी इस बार इलेक्शन में आते हैं, वो खड़े होते हैं, आपके प्रतिनिधि बनते हैं और इस बार जीत कर आते हैं, तो क्या वो आपकी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे? उन्होंने पहले भी किया और अब भी करेंगे। पहले भी किया जब चेयरमैन रहे में। अगर कोई छोटा सा इतना सा बच्चा चला गया, उसी के साथ चल दे, चलो मैं करूँगा काम, ऐसी बात नहीं है। और लालच नहीं है, एक भी पैसे का उन्हें कोई लालच नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है उनके अंदर, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, सबके साथ चल देते हैं और समाधान करते हैं फिर उस चीज़ का। अच्छा, कुछ हमारे साथ में युवा लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस निकाय चुनाव के बारे में। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद अमजद हाशमी। अमजद। अच्छा मोहम्मद अमजद जी, क्या लगता है कि इस बार रामपुर मनिहारन में कुछ चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर रामपुर मनिहारन के अंदर जिनको लेकर आप चाहते हो कि आप अपना प्रतिनिधि चुने? बहुत ज़्यादा समस्याएं तो काफ़ी हैं जो 5 साल में कुछ भी चेंज नहीं हुई, और हमारे मौजूदा चेयरमैन को नज़र ही नहीं है इस तरह का कोई भी काम। अच्छा, मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ इतना रोष क्यों है? ये रोष तो होगा, देखो ये सबको दिखाई दे रहा है कि उसने कुछ काम नहीं किया आज तक, कहीं आके देखा नहीं और किसी को पूछा नहीं, को अगर गया भी तो वो मिला नहीं, तो रोष तो होगा ही इस बारे में। तो आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चलो जान लेते हैं उनकी राय क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है सर। सुभाष जी, तो कैसा माहौल है यहाँ पर रामपुर मनिहारन में निकाय चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है? रामपुर मनिहारन में माहौल तो ठीक है जी, बाकी सीट के ऊपर बात होगी। सीट क्लियर अभी तक हो नहीं पाई हमारे यहाँ की, जब सीट क्लियर हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे बनाना किसे है।
वैसे मैन तो प्रदीप चौधरी हैं, अगर सामान्य में सीट आती है तो वो लड़ेंगे बिल्कुल, तो उन्हें हम जो है चेयरमैन बनाएंगे। जो वर्तमान चेयरमैन है यहाँ के, एक दिन भी नहीं आता हो यहाँ से, हमने देखा ही नहीं। हमारे मोहल्ले का तो बाहर चला गया वैसे भी, लेकिन हमारे मोहल्ले में नहीं आया। बताओ हम कैसे मान लेंगे उसे चेयरमैन। ये तो खाम खाई की बकवास की बात तक है। परसों भी चेयरमैन साहब कस्बे के अंदर थे। जी आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज सैफी साहब हैं। क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब कस्बे में नहीं आते। कस्बे में क्यों नहीं आते? रोज कस्बे में आते हैं। बताओ आपका क्या काम नहीं हुआ कस्बे के अंदर? जी बताइए आपका क्या काम नहीं हुआ? भाई मेरा कुछ काम नहीं हुआ। आप पहुंचे काम को लेके महानगर पंचायत में? कभी भी नहीं गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे पहले मोमडन समाज का सबसे पहले उन्होंने काम करना काम किया। बाकी जो हरिजन है किसी का कोई काम नहीं रुका। सबसे बड़ी बात भेदभाव का काम नहीं किया उन्होंने कभी भी। उनसे बढ़िया चेयरमैन अब तक नहीं आया कोई भी। हमारे चेयरमैन साहब थे प्रदीप चौधरी, ये फिर विवेकानंद सिंह हैं। तो ये थे रामपुर मनिहारन की जनता, उनसे कर रहे थे हम संवाद, जान रहे थे उनके बारे में कि उनकी क्या राय है इस बार निकाय चुनाव को लेकर, वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे और किसको वो अपना वोट कास्ट करना चाहेंगे। आए हैं देवबंद रोड पर और ये पड़ता है लाइन पार। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। तो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू जी, तो इस बार निकाय चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? भाई जी मेरा तो मत है कि हमारा भाई रविंदर चौधरी जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और बसपा का कैंडिडेट है, और इसे जो है इधर का उधर का बाहर निकलने का और जो है इसमें क्या नाम है आने लोगों के हाथ जाने का बहुत बढ़िया सम्मान है और सम्मान करते हैं लोग इसका। बहुत ही बढ़िया आदमी है। इस बार आप चाहते हैं कि रविंद्र चौधरी जी यहाँ से जीत कर आए, लेकिन क्या मौजूदा जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए? कुछ नहीं कार्य किया उसने। वो तो बेचारा बाहर भी नहीं आ निकल गए, अंदर ही है गाड़ी में, गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरता बेचारा, इतना बढ़िया आदमी। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शेखपाल सिंह। शेखपाल जी, तो आप किसको अपना प्रत्याशी मानते हैं यहाँ पर? यहाँ प्रत्याशी हम उसे मानेंगे जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे बढ़िया होगा, सबके दुख सुख में रहेगा, सबकी बात सुनने वाला होगा, और जो है वो यहाँ से हमारे बहुजन समाज पार्टी का ही नेता है। और मैं ऐसा मान चलूँगा अगर उन्हें टिकट होगा 100% टिकट भी होगा, और जो है उन्हें एक सारे कैंडिडेट एक बाद में वही केल्ला रहेगा। ऐसी हालात है। अच्छा, रामपुर मनिहारन की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? रामपुर मनिहारन की मुझसे समस्या पानी की निकासी, पानी का ना होना। ये भी कुछ इलाका जो है बिना मिला उनमें पानी की ना टंकी है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, मच्छरों का प्रकोप है, खूब जोर लगा के समस्या है। रामपुर मनिहारन एक बड़ी सीट है, तो पिछले 5 साल में जो मौजूदा चेयरमैन है क्या उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए? वो तो जो है गैस एजेंसी का मालिक है, उसकी माँ चेयरमैन है, उसकी माँ तो सहारनपुर में रहे, बस वो तो एक मोहर का ठप्पा है, उससे अलग वो कुछ नहीं है। और वो तो बस अपना जो है वो सा काम करे, वो सा काम कोई करता नहीं, अपना बिजनेस का ही काम है इसका, तो और कोई काम नहीं इसका। जी आपका नाम? संजय पवार। संजय पवार जी, तो इस बार यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव माहौल तो ठीक है। रविंद्र चौधरी जो है बड़ा अच्छा लड़का है और बढ़िया होनहार भी है और मिलनसार है, सबसे मिलनसार है और सबके दुख सुख में काम आवा जावा मरने जीने में। ऐसे कौन से कार्य थे जो यहाँ अछूते रह गए हैं, जो पिछले जो वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने नहीं किए यहाँ पर? यही है सड़क, पानी, नाला बनवाना, या मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा मच्छरों का, नालों की सफाई ना होना, इन्हें नाला ना बढ़ना, कहीं नाला है यहाँ, सारा पानी सड़क में जा सारा आ चुका। तो भाई यही है और क्या है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित पाल है और मैं रामपुर से हूँ। आपका क्या मानना है, इस बार चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है रामपुर मनिहारन में? चुनावी माहौल में तो रविंद्र चौधरी जी का पूरा बोलबाला रहने वाला, और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं सबके साथ मेल जोल, और बिना किसी पद पर रहते हुए जितना काम वो करते हैं कस्बे में इतना कोई नहीं करता बिना किसी पद के भी, और जितना वे आम जन से मिलते हैं हम तो उनके साथ हैं। और हम ये मानते हैं अगर वो कैंडिडेट बन के जीतेंगे, उनसे ज़्यादा विकास रामपुर में कोई करा नहीं सकता, जितना वे बिना पद के भी आम जनता के साथ घुल मिल के रहते हैं और उनका काम करवाते रहते हैं। तो ये थे कुछ जनता की राय जो बता रहे थे कि यहाँ पर कैसा प्रत्याशी हो और कौन कौन सी समस्याओं को लेकर वो चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी हो। धन्यवाद।